हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर प्रोफेशनल लैब। आज हम सीखेंगे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए हमें गूगल पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। आप https udyogaaadhar.gov.in पे भी जा सकते हो और वहाँ से भी पेज ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन में शो कर रही होगी। अगर आप पहली बार उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई पे क्लिक करना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि एक साथ 2020 से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है। अभी हम फ़िलहाल नए क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। देन आफ्टर आपको ये पेज ओपन होगा। उसमें हमें आधार नंबर डालना है और एंटरप्रेन्योर का नाम डालना है। ध्यान में रहे, आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। आधार नंबर अगर प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनर का डालें, प्रोप्राइटर का हो तो प्रोप्राइटर का डालें, एचयूएफ हो तो एचयूएफ में कर्ता का डालें, कंपनी हो, एलएलपी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑथोराइज सिग्नेचरी का जीएसटी डालना है और पैन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो डालना है। अभी हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। देन आफ्टर एंटरप्रेन्योर का नाम डालेंगे। देन आफ्टर हमको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपका जो आधार नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उसी पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। देन आफ्टर उसको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रीन में दिए गया हुआ पेज ओपन होगा। वो पैन वेरिफिकेशन के लिए होगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, और दिए गए ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। अभी हम फिलहाल जो क्लाइंट का कर रहे हैं वो प्रोप्राइटर है, तो हम प्रोप्राइटर सिलेक्ट करेंगे। वो पूछेंगे आप यू हैव पैन नंबर, आपके पास पैन नंबर है तो हाँ या ना, हाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास है। देन आफ्टर यहाँ पे पैन नंबर डालना है। उसके बाद हमको वैलिडेट पैन करना है। फिर ये लोग वो पूछेंगे कि आपने फिनेंशियल ईयर 18-19 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यस, अगर नहीं किया हुआ है तो नो। फिलहाल हम यस करेंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से लिंक है। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको अपनी सोशल कैटेगरी डालनी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी हो। देन आफ्टर आपको जेंडर डालना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं वो डालना है। फिर आपको आपका एंटरप्राइज का नाम डालना है, मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसका पूरा एड्रेस डालना है, लोकेशन के साथ, राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसको ऐड प्लांट पे कर देना है। फिर जो भी एड्रेस आपने ऊपर दिया है अगर वो सेम है तो यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस में भी वही डालना है। अगर चेंज है तो आपको चेंज करना है। अगर आपने प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उद्योग आधार का और आपके पास नंबर है तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देन आफ्टर आपका स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कि आपने कब बिज़नेस स्टार्ट किया था। अगर आपका बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको नो सिलेक्ट करना है, मतलब अभी प्रोजेक्ट फेज में है। और अगर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है तो कमेंसमेंट डेट डालनी है। देन आफ्टर यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी है, आईएफएससी कोड की डिटेल डालनी है,
बैंक अकाउंट नंबर भी डालना है। यह तीनों आपको आपकी बैंक की पासबुक में से भी मिल सकता है। देन आफ्टर आपको मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट पे जाना है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके कोड यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बिज़नेस का हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई कि आप अपना कोड सर्च कर सकते हैं। आप जो भी बिज़नेस करते हो वो यहाँ पे सर्च कीजिए, उसका कोड आ जाएगा। देन आफ्टर NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड, NIC 5 डिजिट कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये तीनों के तीनों कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। देन आफ्टर हमको नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉय, मतलब आपके वहाँ कितने काम करते हैं वो डालना है। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे आप ज़ीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि बिजनेस में कोई एक तो पर्सन होगा जो बिज़नेस चलाता होगा। देन आफ्टर ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में डेप्रीशिएटेड कॉस्ट डालनी है आपको, मतलब WDV डालनी है, डेप्रीशिएशन के बाद वाली। फिर आपने एक्सक्लूजन कॉस्ट, जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, आपने R&D किया है, वो सब कॉस्ट यहाँ पे डालनी है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, नेट इफ़ेक्ट बाहर ही आ जाएगी डायरेक्ट। देन आफ्टर आपको टर्नओवर डालना है। उसमें से अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो वो टर्नओवर कॉलम B में डालना होगा, और नेट टर्नओवर अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप प्रीवियसली गवर्नमेंट के E-मार्केट में रजिस्टर है तो यहाँ पे यस करना होगा, वरना नो करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन गेट रजिस्टर में अगर आपने कुछ इंटरेस्ट दिखाना हो तो आप यस करो, वरना नो करो। यहाँ पे आपको ये सब हो जाने के बाद चूज़ DIC आएगा, उस पर जो क्लिक करना है, और देन सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो सेव कर लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।